नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो एक दीपावली कुम्हार की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूजा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक दीपावली कुम्हार की, क्योंकि वो कुम्हार ही है जो हमारी दीपावली को रौनक बनाते हैं, वो कुम्हार ही है जो हमारी दीपावली को रोशन बनाते हैं और वो कुम्हार ही है जो दिवाली से हमारे घर को रोशन करते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन के एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिए बनाए जाते हैं और किस तरह से दिए का पूरा प्रोसेस है। हमारे साथ कुम्हार पन्ना लाल भी मौजूद है। पन्ना लाल जी से आज दिए बनवाएंगे और दिखाएंगे कि एक छोटा सा दिया जो आपकी दीपावली को रोशन करता है, आपके घर को रोशन करता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और किस तरह से ये दिए आपके घर तक पहुंचते हैं। तो पन्ना लाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, आप मिट्टी से अभी क्या बना रहे हैं, कितना टाइम लग जाता है अलग अलग तरह के दिए बनाने में? अलग अलग दिए बनाने में 5-6 घंटे का टाइम लगता है। तो अभी आप ये मिट्टी को जो ऐसे मार रहे हैं वो कितना टाइम लगता है, इसमें कौन सी मिट्टी है, कितना पूरा प्रोसेस है, बताइए। ये चिकनी मिट्टी है, बढ़िया वाली। ये यहाँ तो मिलती नहीं, बाहर से आती है। तो ये चिकनी मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये बाहर से आती है, बहुत दूर से आती है। अच्छा, फिर उसके बाद? ये यहाँ आती है, फिर इसमें पानी डाला जाता है, तोड़ी जाती है, ये आटे की तरह गूंदी जाती है। उसके बाद में ये गूंदी जा रही है ऐसे। गूंदने में तो काफी मेहनत लगता होगा, काफी प्लेन करना होता होगा। आप इस चिकनी मिट्टी में कुछ और भी मिलाते हैं क्या? नहीं, खाली मिट्टी आती है। मिट्टी और पानी, उसके साथ पूरा उसको आटे की तरह मारते हैं। आटे की तरह मारी जाती है, बिल्कुल। फिर उसके बाद जरा बताइए, जरा देखिए हमारे दर्शक को जरा दिखाइए कि किस तरह से, क्योंकि मारने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, आटा नहीं है कि आपने अपने परिवार के लिए बस थोड़ा सा आटा मार दिया। एक एक बार में 10-10 हज़ार दिए बनते हैं, पूरा प्रोसेस लंबा होता है। और आटा मारने की जो मेहनत है, ये मिट्टी मारने की जो मेहनत है, वो आप देख सकते हैं। मारने के बाद का प्रोसेस चाक पे आता है, चाक में किस तरह से दिए बनाए जाते हैं वो भी पन्ना लाल से जानेंगे। पर ज़रा आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि ज़रा देखिए कि पन्ना लाल जी ने कितने खूबसूरत खूबसूरत दिए बनाए हैं। सबसे खास बात ये है कि ये भारतीय दिए हैं, ये भारत के कुम्हार की मेहनत है। देखिए कि मिट्टी के दिए तो आप देख रहे होंगे कि चाक से बनाई जाती है, पर इन मिट्टी के दियों को बनाने के बाद उसे धूप में घंटों सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसमें कलर किया जाता है। कलर भी आप देख सकते हैं कि कलर्स के भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। रेड जो ऑल टाइम फेवरेट कलर है, हमेशा फेस्टिवल्स में रेड कलर अच्छा लगता है, तो रेड कलर से इसको कलर तो किया ही गया है, लेकिन उसमें हाथों से अंदर दिए के अंदर डिज़ाइन की गई है। अलग अलग साइजेस के भी दिए यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखिए थोड़ा सा छोटा साइज का दिया है, इसमें ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। ये किसी मशीन से इसकी पेंट नहीं हुई है, इसको हाथ से बैठ के बिल्कुल पिरोया गया है। कारीगर की ये मेहनत है। आप ये देख सकते हैं एक ब्लू कलर का दिया, तो कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप ज़रा नीचे नज़र डालिए कि अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन के, कुछ गोल में है, कुछ चौकोर में है, कुछ दिए के आकार में है, कुछ एक साथ 2 दिए हैं। और ये मेहनत जो है वो भारत के कुम्हार की है। अब इस जरा दिए की बात करें तो देखिए इसमें स्वास्तिक भी बना हुआ है। पूरा प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है, 1 घंटे का काम नहीं होता है। और वो प्रोसेस क्या है, ज़रा वो मैं चाहूँगी पन्ना लाल जी आप हमारे दर्शकों को करके बताइए। जी बताइए, कैसे बनाते हैं आप इन दियों को? देखो आपके सामने बना रहा हूँ ना मैं। पहले पत्थर के चाक चलते थे, पत्थर वाले, पहले उस पर बनते थे। अब ये धुआं धक्कड़ बंद हो गया है ना, जब से पत्थर के बंद हो गए, ये बिजली के चालू हो गए। पत्थर के में तो ज़्यादा मेहनत लगती होगी। उसमें ज़्यादा मेहनत थी बहुत, वो बंद हो गए। धुआं धक्कड़ लगता तो वो भी बंद हो गया। अब ये इसलिए चोरी चुपचा ऊपर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो अलग अलग डिज़ाइन है, कहीं कलसी है, कहीं छोटा दिया है, कहीं बड़ा दिया है, इसको आप कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे करते कैसे हैं? वो तो अपने हाथ की कलाकारी, हाथ से निकलते हैं, हाथ से निकलते हैं सब। क्या कितने साल से आप बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ कम से कम 12 साल का था जब से बना रहा हूँ। 12 साल के आप जब थे तब से बना रहे, इतने साल हो गए। और अलग, पहले तो ऐसे दिए बनते थे छोटे छोटे, अब तो कलाकारी इतनी ज़्यादा निखर गई है कि कलसी भी बन रही है, डिज़ाइनर दिए भी बन रहे हैं। अब सारी चीज़ बंद गई ना, तो हमने भी मॉडल बंद दिया है। आजकल धोती फिराक जो चल रही थी, तो आजकल उसी हिसाब से दिया चल रहे हैं। हाँ, डिस्को में फैशन आ गया है, ट्रेंड बदल गया है, तो डिज़ाइन भी बदल गया है ना। लेकिन कंपटीशन किसी से है क्या? क्योंकि लोग तो बीच में बहुत चाइना का प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अब चाइना से माल नहीं आ रहा है, अब लोग भारत की चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो चाइना बंद हो गई ना अभी। पहले चाइना चल रही थी ज़्यादा, अब बंद हो गई है वो। चाइना की चीज़ें खरीद भी तो रहे
हाँ खरीद रहे हैं, थोड़े बहुत खरीद रहे हैं। अब तो नहीं खरीद रहे, अब तो मार्केट में देखते अब नहीं खरीद रहे सारे। हैं। अब देसी दिया ही सबको अब तो देसी मिट्टी का दिया चाहिए सबको। तो फिर उसके बाद कितना टाइम लगता है? आपने ये जो दिया बनाया उसके बाद इसको धूप में कितने देर सुखाना होता है? जिसमें लगे 4 घंटे, इसमें एक सूखने में 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर इसमें कलर करते हैं। कलर फिर पकाया जाएगा जी कैसे पकाते हैं? उपलों में पकाया जाएगा। उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें पूरी रात काली हो जाती है। पूरी रात पकते हैं उपलों में ये। उसके बाद सुबह निकाले जाएंगे। सुबह निकालने के बाद में ये किया जाए कलर। ये कलर अलग अलग डिजाइन की आप जो ये कलसी और ये बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कलसियां भी पे लगती है, चाक पे ही लगती है डिजाइन। कोई मशीन का नहीं है, आपके हाथ की? हाथ की है। वो नीचे आके इसको वो करती हैं, औरतें करती हैं। औरतें जो करती हैं वो डिजाइन इसमें करती हैं। नीचे आके बनाती हैं औरतें। बच्चे छोटे और बच्चे हो ना वो करते हैं। अच्छा। वही बच्चे लगा रहते हैं। हम तो केवल बनाना है हमें। हमें बना कर रखते हैं 2-4 आदमी जो मजदूर लगा देते हैं, वो लाइन से करते हैं इसको। ये तो दिन भर में कितने दिए बना लेते हैं आप? दिन भर में 1000 करीब। हाँ, कैसे पूरा प्रोसेस है? पहले मट्टी को फोड़ते, फिर सुखाते हैं, फिर उसके बाद मट्टी भिगोते हैं, फिर उसके बाद उठाते हैं ये। उसके बाद फिर हम बनाते चाक पर रख के, फिर गोंदे बनाते हैं, इनको मीड़ते हैं आटे की तरह। उसके बाद भट्टी लगाते हैं सुखाने के बाद उपलों में। भट्टी कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे दिल्ली के दिलशाद गार्डन में तो अब भट्टियाओं को बैन कर दी ना, तो अब यूपी में लगाते हैं, यूपी में पकाते हैं। दिल्ली में रोक दिया गया है। कितने इस साल रोका गया है या कब? 2 साल हो गए करीब। 2 साल 2 साल से यहाँ दिए नहीं बने? नहीं, यहाँ नहीं बनने, बाहर से लाते बनाते हैं, माँ से लेके आते हैं हम। तो यहाँ आप लेके आते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद उबालने के लिए आप भेज देते वापसी में। हाँ, पका के जब भेजते हैं इधर, बनाते अपने हाथ से ही हम। हाँ, उसके बाद फिर दुकान में बेचते, कलर वलर करते हैं, डिजाइन, उसके बाद बेचते हैं। यहाँ वही लगे रहते हैं, मजदूर लगा देते हैं ना, तो वो करते रहते हैं कलर बैठे। हम तो बनाने। लेकिन एक मेहनत होती होगी ना कि यहाँ आधा काम करो, आधा काम यूपी में करो। ऊपी से बन के आता है वहाँ से, फिर ये दिल्ली में आता है। दिल्ली में आने में बच्चे लगा देते हैं यहाँ। बच्चे रात दिन लगे रहते हैं दिवाली के चक्कर में, पेंट करते रहते हैं। एक आदमी क्या काम करेगा? हमारा काम बहुत तगड़ा होता है, सुबह से शाम तक लगाया जाता है। अच्छा देखिए, मार्केट तो मैंने भी देखा, यहाँ पे चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, दिए भी नहीं मिल रहे हैं, आप लोग ही बना रहे हैं। कुछ बदलाव या कोई फायदा नुकसान देखने? अब तो आया है, पर ये जब से दिए जल रहे हैं ना, ये तो चाइना की लाइटें बंद हो गई। पहले चाइना वाले बिकती थी ज़्यादातर, अब हमारे दिए बिकते हैं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दिए हमारे बिकते हैं। अब मिट्टी के दिए बिक रहे हैं। मिट्टी के दिए बिकते हैं सारे। और पिछले साल कोरोना और इस साल में जैसे कि लोग वैक्सीन भी लगा चुके हैं, मार्केट में भी लोग बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो भीड़ पिछले साल से इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही है? हाँ, इस बार देखने को ज़्यादा मिल रही है। वैक्सीन आप लोगों ने लगा ली? हाँ जी। तो इस बार की दिवाली अच्छी दिवाली है क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है पूरा। हाँ, इस बार की अच्छी दिवाली है। ये जब तक चाइना का माल बंद हुआ, जब से अच्छी दिवाली है। ऐसे नहीं, चाइना का माल ही लेते थे सारा। लाइट है जो है लड़ी बड़ी लाइटों की, जब से ये बंद हुआ है ना। चाइना को तो अब सबक सिखाई दिया गया। पूरे दिल्ली नोएडा के किसी भी बाजार में अब चाइना का प्रोडक्ट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। लाइट्स भी जो है वो भी अब इंडिया, मेक इन इंडिया वाला ही नज़र आ रहा है। तो लोग जो आ रहे हैं वो क्या पूछते हैं कि कोई चाइना का प्रोडक्ट है क्या? नहीं, अब नहीं पूछते चाइना का सामान। हम नहीं पूछ रहे, बिल्कुल नहीं पूछ रहे। हमारी मिट्टी के दिए ही मांगते हैं। अब चाइना का बोलते, चाइना का तो नहीं, हम मना करते थे चाइना का नहीं है। हाँ, जब तो आप लोग भी पहले चाइना का माल खरीदते होंगे? हाँ, पहले खरीदते थे, अब हमने भी बंद कर दिया। क्योंकि लोगों की डिमांड। हाँ, पहले हमारी मेहनत थी, पर कमाई नहीं थी। अब कमाई है। अब कमाई में कोई बदलाव देखने को हाँ, मिल रहा है। अब पहले से बहुत फायदा हमें। हाँ, मेहनत, हमारी पूरी मेहनत अब निकल जाती थी। तो अब मेहनत रंग ला रही है। हाँ, मेहनत तो रंग ला रही है अब। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। पन्नालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप दोनों को हैप्पी दिवाली, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हमारी दिवाली को हैप्पी बनाते हैं। तो देखा आपने, ये जो आप दिए देख रहे हैं, छोटे छोटे दिए हैं जिससे आप अपने घर को रोशन करते हैं, उसे बनाने में कितना ज़्यादा लंबा वक्त लगता है, कितना लंबा प्रोसेस है, और यही एक दिया आपके घर को रोशन करता है। और सबसे अच्छी बात इस बार के दीपावली में ये है कि चाइना प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। मार्केट में अब चाइनीज़ प्रोडक्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे।
और बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि आप अपनी देशी चीज़ों को अपनाएं और हमारे देश में, हमारे कुम्हार में इतनी ताकत है, इतनी कलाकारी है, तो हम बाहर की चीज़ों को क्यों खरीदें। और आप देख रहे हैं कि आजकल भारत में सारी चीज़ें जो भी मिल रही हैं वो मेक इन इंडिया है। चाइनीज़ दिए नहीं मिल रहे हैं, चाइनीज़ लाइट्स नहीं मिल रही है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारी दिवाली जो है वो हैप्पी दिवाली हो रही है। तो आप ऐसी चीज़ों को, भारतीय चीज़ों को मार्केट तक आए, खरीद के लेके जाएं और अपने दिवाली को हैप्पी दिवाली मनाएं। कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली, अच्छे से दीपावली मनवाइए। 20 सेफ दीपावली। कैमरा पर्सन अशोक और भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।